Hello everyone. My name is Ashish Samantrai and I welcome you to my YouTube channel. दोस्तों, हमारा माइंड कितना कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं हर दिन, हर सेकंड, इजंट इट? जब हम अपने माइंड के थॉट्स को समझ पाएं, अपने फीलिंग्स को समझ पाएं कि हाँ, हम ये फील कर रहे हैं, हम वो फील कर रहे हैं, तो हमको क्या फील करना चाहिए, क्या थिंकिंग करना चाहिए। अगर हम अपने थॉट्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स को अपने माइंड के अंदर कंट्रोल कर पाएंगे तो उसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। दोस्तों, आज की एक जो कहानी है वो यही माइंडफुलनेस के ऊपर ही बेस्ड है। अमेरिका के पुराने लोक कथाओं में एक ट्राइबल स्टोरी बहुत ही प्रचलित था। ये स्टोरी है एक ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडसन की। इस कहानी में ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को एक कहानी सुना रहे होते हैं। ग्रैंडफादर ये बोलते हैं कि मेरे माइंड में एक फाइट, एक बैटल हमेशा चलता रहता है। ये बैटल है दो उल्फ के बीच में। वन इज ब्लैक उल्फ एंड अनदर इज व्हाइट उल्फ। ये ब्लैक उल्फ जो है ये बुरा है, इविल, एंगर, रिजेंटफुल, क्रुएल्टी, डिसऑनेस्टी, जेलस, एनवी, ईगो। और ये जो व्हाइट उल्फ है ये बहुत ही अच्छा है, गुडनेस, फुल ऑफ लव, होप, फेथ, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस। तो इन दोनों के बीच में ये फाइट चलता रहता है हमेशा कि कौन किससे बेटर है, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। इतना सुन के ग्रैंडसन कुछ सोचता है और पूछता है कि ग्रैंडफादर, व्हिच वुल्फ विंस, यानी कि कौन सा उल्फ इस फाइट में जीतता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं व्हिच एवर वन यू फीड, यानी कि जिस भी उल्फ को हम खाना देंगे, पाल के पोस के उसका ख्याल रखेंगे, वही उल्फ ही जीतेगा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे एंड नहीं होता है, लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर के माइंड में जो दो उल्फ हैं वो आप में और हम में, हम सभी के माइंड में भी वही दो उल्फ हैं। हम सभी के माइंड के अंदर अच्छा थॉट्स एंड बुरा थॉट्स दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन और एक फाइट हमेशा ही चलता रहता है। ये हमारे ऊपर ही है कि हम डिसीजन लेते समय कौन से थॉट्स को प्रायोरिटी देते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को समझाते हुए ये बोलते हैं, अगर मैं सिर्फ व्हाइट उल्फ को खाना देके, पाल के पोस के उसका ख्याल रखूं, तो वो तो हमेशा मुझे मेरे डिसीजन लेते समय मुझे सपोर्ट करेगा। अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, दोनों टाइम में भी मैं व्हाइट उल्फ को फॉलो करके मेरे लाइफ में सही डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन उससे क्या होगा, ब्लैक उल्फ तो कभी मरेगा नहीं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और बहुत ही खतरनाक बन जाएगा, और वो अंधेरे के बीच में छुप के हमेशा ये इंतजार करेगा कि कैसे व्हाइट उल्फ वीक होने से उसके ऊपर मैं अटैक करूं। इससे क्या होगा कि उन दोनों के बीच में फाइट हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक उल्फ को भी पास में बुला के, बिठा के, उसको पाल के पोस के भी उसका ख्याल रखूं, तो वो हमेशा मेरे पास में आके बैठता रहेगा और व्हाइट उल्फ के साथ दुश्मनी छोड़ देगा। क्योंकि ब्लैक उल्फ के पास में भी बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो कि हमको चाहिए होता है। जैसे कि चालाकी, बुद्धिमत्ता, सही मौके का फायदा उठाना, अपने इच्छाओं को पूरा करना, बुरे वक्त में हार ना मानना, कुछ भी करके अपने इच्छाओं को हासिल करना, खुद को कभी भी छोटा ना सोचना, ये सारे क्वालिटीज भी ब्लैक उल्फ के अंदर है जो कि हमको हमारे लाइफ के डिसीजन लेते समय हमको चाहिए होता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं
दोनों उल्फ को अच्छे से हैंडल और कंट्रोल करने के बाद ही मेरे माइंड के अंदर जो ये बैटल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे माइंड में भी अच्छे थॉट्स और बुरे थॉट्स दोनों को कंसिडर करके कौन से थॉट्स को कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ये सीखने से ही हम माइंडफुलनेस को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये स्टोरी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।